पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपका व्यू सर समझना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर अच्छे खासे घर तो बेच रहे हैं बढ़िया तरीके से। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ गिरावट हमें देखने को मिली थी। आपका व्यू शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए क्या बन रहा है गोदरेज में? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा है। कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, कंसोलिडेशन के बाद रैली बनी, फिर दोबारा करेक्शन हुआ। ओवरऑल स्ट्रक्चर में खराबी कुछ नहीं है। और जो भी हम्म। अभी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी में, रियल एस्टेट काउंटर्स में आउट परफॉर्मेंस नहीं बना है, कंसोलिडेशन हम्म। देखने को मिल रहा है। तो हम्म। 1650 के स्टॉप लॉस के साथ जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। और पहला टारगेट 1800 का बनता है, दूसरा टारगेट 1950 का बनता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पावर ग्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। 285 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है सर। क्या करंट लेवल से अगर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव है तो क्या खरीदारी करनी चाहिए पावर ग्रिड में, या फिर अभी नहीं, अवॉइड करें? देखिए, पावर ग्रिड के अगर चार्ट्स पे बात करते हैं, थोड़ा साइडवेज हम्म। स्टॉक में देखने को मिलता है। और हम्म। करेक्शन हुआ, लोअर हाइज लोअर लोज में एक काउंटर था, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और हायर साइड पे हर्डल काफी है स्टॉक के लिए। हाँ जी। 295 मैक्सिमम हर्डल का काम करेगा। तो अभी हम यही बोलेंगे, नया बाय मत कीजिए, लेकिन यस 285 पर अभी ट्रेड हो रहा है। 279 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आईटीसी के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अभी अगर हम देखें तो 280 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हाई लगाया था 281 का। यहाँ पर आईटीसी पर व्यू क्या रहेगा सर? मैम, व्यू पॉजिटिव है। और डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने कल के सेशन में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो मान के चलिए उनके पास पोजीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स अच्छे हैं उसके हम्म। हिसाब से बात कर रहे हैं। और चार्ट्स पे हमें रिवर्सल नजर आ रहा है, और इसलिए हम बार हम्म। बार आईटीसी पर एक रिवर्सल के लिए प्ले कर रहे हैं। हमें लगता है एक अच्छा अपसाइड मूव आईटीसी दिखा सकता है। नो डाउट 280 के आसपास ट्रेड हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ना 6 दिनों का कंसोलिडेशन यही लेवल पर है। और जैसे ही हम्म। 282 283 का ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक 300 रुपए तक की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो व्यू पॉजिटिव है। आईटीसी को यहाँ से हम्म। एग्जिट नहीं करना, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 300 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 274 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्यूअर्स के साइं प्रवीण जी का सवाल है सुपर चैट के जरिए, बंधन बैंक पे जाना चाह रहे हैं कि आपका व्यू क्या रहेगा सर। 202 पर इन्होंने बाय किया है, 207 चल रहा है, कंटिन्यू बने रहे इसमें? देखिए, बंधन बैंक से बंधन बना लीजिए, और रैली के लिए तैयार है। 206 पर अभी ट्रेड हो रहा है, और ये हमें लगता है कि बहुत जल्द 230 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, क्योंकि लंबी तेजी के बाद कंसोलिडेशन में भी फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है। जैसे ही 208 209 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, 230 तक की रैली इस काउंटर में नजर आती है। तो बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 230 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, यूसुफ सिद्दीकी जी का है सवाल बेल प्राइस को लेकर के। कह रहे हैं कि बेल प्राइस में ब्रेकआउट आया है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? 216 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, 234 पर चल रहा है और आज अच्छी खासी रैली दिखाया। देखिए, मैक्सिमम अपसाइड हो चुका है, कंटिन्यू हो हम्म। सकता है। यहाँ पर बाय नहीं करना है। थोड़ा सा डिप आएगा, डिप में 229 228 के आसपास मिलता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिर उसके हम्म। बाद ये काउंटर, अगर हम बात करें तो 250 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। नया बाय 228 पर करेंगे। और एक स्टॉक पे आपका मैं नजरिया थोड़ा डालना चाहता हूँ, दैट इज हम्म। डाटा पैटर्न्स। और आई एम श्योर शायद आपको उसके टारगेट्स याद होंगे। डाटा पैटर्न्स एक बार देख लीजिए, किन लेवल्स पर जी। आज के हाई क्या बने हम्म। हैं। डाटा पैटर्न्स और बीएससी, मैं बार बार दोनों का जिक्र कर रहा था। और मैंने हम्म। बोला था जब ये टारगेट्स लगेंगे तब हम आपसे एक बार बात करेंगे। तो डाटा पैटर्न्स को आपको टारगेट्स हमारे याद है? नहीं सर, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने डेटा पैटर्न के आपके बी टारगेट्स। अच्छा, आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं, बीएससी और डाटा पैटर्न दोनों में हमने सेम टारगेट्स दिए थे, दैट इज 4600 के। और आज हम्म। डाटा पैटर्न ने 4603 का हाई बनाया है।
और हम बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, डाटा पैटर्न और बीएससी दोनों 4600 के लेवल्स दिखाएंगे। तो डाटा पैटर्न ने तो टारगेट हमारा हिट किया है, बीएससी ने हेल्दी करेक्शन लेके फिर चलना शुरू किया है। जो लोग अभी भी बीएससी में बने हुए हैं, होल्ड करने की सलाह है। 4600 बीएससी में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। BSc 46, चलिए ठीक है, यहाँ पर अब इसको लिख लिया गया है, तो अब ये पर लिखा रहेगा आगे के लिए। डेटा पैटर्न देख करके चल सकते हैं। 4584 के लेवल पर कामकाज कर रहा है आज। 10% से ज्यादा का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिला है। हाई लगाया था 4603 का। चलिए आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर कुछ और सवालों की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मुदत सर, आपके लिए एक सवाल आया था, वो हमेशा की तरह कई सारे सवालों में वो सवाल खो चुका है। मैंने कोशिश करी ढूंढने की, नहीं मिला मुझे सवाल, लेकिन याद है अपोलो माइक्रो सिस्टम पर क्वेश्चन था। 413 पर कामकाज कर रहा है। आगे के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 1.71% की अपसाइड दिख रही है। मैम ये मैं मान सकता हूँ, ये जिनका भी ये क्वेश्चन है, जरूर इधर उधर दूसरे चैनल्स पर मुझे देखकर ये क्वेश्चन किया गया है। और मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देता हूँ यहाँ पर, ये स्टॉक आज हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है और एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल है। हमारे 500 रुपये तक के टारगेट्स हैं। और इस स्टॉक की खासियत बताता हूँ, बिना देखे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास अपोलो माइक्रो का चार्ट नहीं लगा हुआ। इस स्टॉक की खासियत बताता हूँ, डेली चार्ट्स पर स्टॉक में 7 दिनों का 8 दिनों का जो कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें एक डायमंड पैटर्न बना है। शो के बाद मैं आपको वो चार्ट शेयर करूंगा और उसमें आपको डायमंड दिखाऊंगा कि किस तरह का डायमंड पैटर्न बना है। ये बहुत रेयरली बनता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेयरली क्यों बनता है, जनरली बाकी पैटर्न्स नजर आते हैं, डायमंड पैटर्न नजर आता नहीं है। लेकिन इसने टॉप पर ये डायमंड पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट के पास है। अपोलो माइक्रो में रैली बननी चाहिए। 500 रुपये तक के अपसाइड मूव 2 से 3 महीने में नजर आते हैं। डिस्क्लेमर में फिर बोलेंगे, हमने प्रीमियम क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन का नहीं है। 2 महीने में हमें 500 रुपये तक के अपसाइड मूव अपोलो माइक्रो में नजर आते हैं। चलिए, अपोलो माइक्रो आपने चैनल पर भी डिस्कस किया है, लास्ट डिस्कशन में हमने चर्चा की थी, तो हो सकता है कि लोग यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं। JBM ऑटो पर क्वेश्चन आया है। स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं आगे के लिए। 660 की इनकी बाइंग है। देखिए जेबीएम ऑटो में भी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 630 मैक्सिमम और मेजर सपोर्ट लिया था स्टॉक ने और वहां से अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, रैली बनाएगा। 720 740 तक के अपसाइड मूव जेबीएम ऑटो में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए, 720 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। पिंटू जी का क्वेश्चन आया है मार्क्सन्स फार्मा के बारे में। बाय प्राइस उन्होंने मेंशन करा है 230 का। टारगेट क्या होगी और क्या इसमें एवरेज किया जा सकता है अभी या फिर नहीं? बहुत बढ़िया चार्ट है मार्क्सन्स फार्मा का। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है मार्क्सन में और 253 पर ट्रेड हो रहा है। रैली बनेगी। जो रैली देख रहे हैं ये जस्ट शुरुआत है। 7% के आज अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जल्दी इस काउंटर में 270 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। मैं उर्वशी जी फिर आपको बोलता हूँ, व्यूअर्स को एक ही चीज बोलता हूँ, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। निफ्टी को भूल जाइए, ग्लोबली क्या हो रहा है उसे भूल जाइए। मिड कैप स्मॉल कैप कहीं भी इतना सा भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जो भी डिप आता है बढ़िया बाइंग है। आप स्क्रीन देख लीजिए, हैवी वेट काउंटर से ज्यादा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में रैली दिख रही है। चाहे कोई भी स्टॉक उठा के देखिए देखिए मार्क्सन फार्मा 7-7.5% की रैली। जेबीएम ऑटो का भी हमने डिस्कशन किया, 6-6.5% का अपसाइड मूव नजर आया। जी। अब शुगर स्टॉक्स लास्ट 2-3 सेशन में बहुत अच्छे रिकवरी दिखाए हैं। तो जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप है, अभी फॉर द टाइम बिंग तो आपको होल्ड करके चलना है। रैली की शुरुआत है और अपसाइड मूव बन सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सानवी जी का क्वेश्चन है PPL फार्मा पर। 175 पर इन्होंने बाय किया है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव है, तो क्या बने रह सकते हैं PPL में? पीपीएल पिरामल फार्मा की अगर हम बात करें, 170 और 168 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए सपोर्ट पर है, बहुत छोटा सा एसएल है 164 का। 164 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं, बाउंस बैक आ सकता है और 180 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं।
चलिए ठीक है सर, एनएचपीसी अकाउंट कैसा लग रहा है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, क्या टारगेट दिख रहे हैं? देखिए मैक्सिमम सपोर्ट 71 पर है, मैक्सिमम एसएल है, और हम्म। लास्ट 5 दिनों से एक ही गाना गा रहे हैं। 71 का हम्म। एसएल अगर कहीं भी गया, पोजीशन से एग्जिट करनी है, उससे पहले आप होल्ड करके चलिए। ये 80 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, बट 71 का मैक्सिमम एसएल लेके चलना है। चाहे आपने हम्म। 74 पे खरीदा हो या 84 पे खरीदा हो, 71 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए विनीता जी का अगला सवाल यहाँ पर महाबैंक को लेकर के है। 70 पर इन्होंने बाय किया था, 84 पर चल रहा है, कहाँ पर इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? देखिए तो अभी तो शुरुआत है, मिड कैप स्मॉल कैप वाले जो बैंक्स हैं वहां पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, तो महाबैंक अभी होल्ड कीजिए। 80 का एसएल लगा लीजिए, और रैली स्ट्रेच हो सकती है, 92 तक के अपसाइड मूव महाबैंक में नजर आते हैं। ओके। एलीट ब्लेंडर की बात करें, यहाँ पर भी आज अपसाइड मूव हमें देखने को मिला 2.79% का, 583 के लेवल पर चल रहा है सर। आगे की टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप इसमें? बहुत अच्छा चार्ट है, और रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। 583 पर ट्रेड हो रहा है, आने वाले दिनों में 630 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 565। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अडानी इंस्टॉल और किर्लोस्कर ब्रदर, इन दो काउंटर्स पर क्वेश्चन है, दोनों में ही बेहतर स्ट्रक्चर आपको किसका लग रहा है? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, राइट। हाँ जी। देखिए अदानी एनर्जी का ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि रैली कंटिन्यू है, और हायर हाइज हायर लोज में काउंटर ट्रेड हो रहे हैं। 5 EMA को सपोर्ट देके बाइंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है, रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो 1620 1640 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए यहाँ पर राजा जी कह रहे हैं कि मुदुत जी ने आज कोई कॉल नहीं दी है किसी भी स्टॉक पर। अच्छा चलिए, यहाँ पर मुदुत जी, अ, इस शिकायत को दूर करने का कोई मौका? देखिए मौका है, और ऐसा अभी 3:28 हो रहा है, और मैं कल या परसों आपके साथ जुड़ूंगा, तब मैं बहुत अच्छे से कॉल दूंगा। पर ठीक है, मैं एक स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ और डिस्क्लेमर के साथ, क्योंकि अभी ऐसे 3:28 पर तो नहीं बोल सकता। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट कॉल है। रोलेक्स रिंग, रोलेक्स रिंग करके बाय एक स्टॉक आता है, जो करीब हम्म। 140 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बहुत अच्छा चार्ट हो गया है, करेक्शन के बाद बेस बिल्डिंग हो रही है। 140 पर खरीदारी कर लीजिए। 10 सेशन के अंदर हमें 160 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। 10 सेशन का मतलब हो गया नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक आपको होल्ड करके चलना है। ऑलमोस्ट 14-15% हम्म। का अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाय एंड होल्ड करने की हम्म। सलाह है, जिसके पास है होल्ड करके चलिए। 131 का एसएल है, 9 रुपए नीचे एसएल लगाइए। 20 से 22 रुपए ऊपर 160 165 तक के अपसाइड मूव 10 सेशन में बन सकते हैं। चलिए शिकायत दूर हो चुकी है, रॉलेक्स रेंज को देखने की सलाह दी गई है।